सुबह का समय, हल्की सी धुंध फैली हुई है। पेड़ों पर बैठी चिड़िया चहचहा रही हैं और गांव के बस अड्डे पर धीरे धीरे रौनक बढ़ रही है। लोग अपने काम धंधे के लिए निकल रहे हैं, कोई बोरी उठाए, कोई लाठी टेकते हुए। उसी भीड़ में एक छोटा सा चाय का ठेला सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है। ठेले पर रखी पीतल की केतली से भाप उठ रही है और अदरक, इलायची की खुशबू हवा में घुलकर सबके मन को ताजगी दे रही है। हाथ से कप पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, लो भैया, गर्मागर्म अदरक वाली चाय। सुबह की शुरुआत इसी से होगी। भीड़ में खड़ा एक मजदूर हंसते हुए बोला, तेरा तो बस ठेला है, लेकिन चाय का स्वाद 5 सितारा होटल वाला। पास खड़ा किसान सिर हिलाते हुए बोला, हारे और ऊपर से उधार भी दे देता है, तभी तो सब तेरे पास आते हैं। हंसकर जवाब आया, अरे भाई, उदाहरण कद सब चलेगा। पेट की भूख बड़ी है, हिसाब बाद में हो जाएगा। शहर से आए अफसर साहब चाय की चुस्की लेते हैं। रामू हिसाब करता है और गलती से 10 रुपए ज्यादा लौटा देता है। अफसर कुछ पल सोचते हैं, मन ही मन, लड़का गरीब है पर ईमानदार लगता है, क्यों न देखूं क्या करता है। अफसर पैसे जेब में रख लेते हैं। बस में बैठते ही बेचैनी बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद वे ठेले पर वापस आते हैं और नोट बढ़ाते हैं। बेटा, ये 10 रुपए तुमने ज्यादा दे दिए थे। रामू हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, साहब, आपकी ईमानदारी सराहनीय है, लेकिन सच बताऊं, अगर ये पैसे रह भी जाते तो शाम को हिसाब मिलाते समय मुझे नींद नहीं आती। मेहनत की कमाई और बेईमानी कभी एक साथ नहीं चल सकती। अफसर चकित होकर रामू को देखते हैं। वाह बेटे, तुम्हारे जैसे लोग ही देश का भविष्य हैं। अरे वो भाई, रामू, उधार में चाय बना पिला दे, कल पक्का पैसे दूंगा। कल मेरी बकरी बेचने वाली है। तेरी बकरी तो पिछले महीने भी बिकने वाली थी और उससे पहले भी। लगता है बकरी तेरे झूठ सुन सुनकर अमर हो गई है। सब लोग हंस पड़ते हैं। हरिया भी हंसता है। कुछ महीने बाद वही अफसर अब शिक्षा अधिकारी बन चुके हैं। बस अड्डे पर आते हैं। रामू, तुम्हें याद है वो 10 रुपए वाला किस्सा? तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम करूंगा। साहब, पढ़ाई तो मेरा सपना है, पर माँ और दुकान का क्या होगा? दुकान संभालने के लिए मैं किसी भरोसेमंद को लगवा दूंगा। तुम सिर्फ पढ़ाई करो। रामू दिन रात पढ़ाई करता है। रात को दीपक की रोशनी में किताबें। माँ चुपचाप बेटे को देखती है। बेटा, इतनी मेहनत मत कर, कहीं बीमार पड़ जाएगा। अम्मा, मेहनत से कोई मरता नहीं, मेहनत से इंसान जीता है। गांव के कुछ लोग गपशप करते हुए, अरे चाय वाला पढ़ाई करेगा? ये तो हंसी का मजाक है। हाँ, किताबों से पेट नहीं भरता भाई, ठेला ही लगाए तो अच्छा है। रामू चुपचाप सुनता है पर मुस्कुराकर कहता है, समय का इंतजार कीजिए, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कुछ साल बाद गांव में खबर फैलती है, सुनो सुनो, रामू ने प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली है। अब वो सरकारी अफसर बन गया है। क्या, हमारा रामू, वो चाय वाला? पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। गांव में बड़ा समारोह होता है। अफसर साहब भी मौजूद। रामू खड़ा है। भाइयों बहनों, मैंने बस यही सीखा है, गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती, रोकता है तो आलस और बेईमानी। अगर मेहनत और ईमानदारी साथ हो तो कोई भी सपनों को सच कर सकता है। तालियों की गड़गड़ाहट, माँ की आंखों से आंसू। अफसर साहब मुस्कुराते हैं। हरिया पीछे से चिल्लाता है, अरे भाई, अब तो सरकारी अफसर बन गया है, चाय मुफ्त मिलेगी कि नहीं? पूरा माहौल हंसी और खुशी से गूंज उठता। कुछ सालों बाद उसी गांव में
एक पुराना ढाबा था, मोहन ढाबा। इसकी दीवारें पान की पीक से रंगी हुई थी। ऊपर खड़खड़ाते पंखे और कोयले की अंगीठी पर चाय उबल रही थी। तवे पर पराठों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। पास ही एक टूटी बेंच पर हमेशा गांव के 2-4 बुजुर्ग बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते रहते थे। ढाबे का मालिक मोहनलाल, जिसे गांव में मोहन काका कहा जाता था, खाने से ज्यादा अपने लालच के लिए मशहूर था। लकड़ी की मेजें, चारपाई पर बैठे ग्राहक, बाहर से आती बैलों की घंटियों की आवाज। आओ आओ भैया, मोहन ढाबे में आपका स्वागत है। ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। काका बस एक थाली देना, लेकिन थोड़ा कम दाम में, आज जेब हल्की है। अरे रघु, खाना तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन कम दाम में। चलो ठीक है, आधा पराठा कम कर दूंगा, दाम वही रहेगा। काका कम खाना और दाम वही, ये कैसे इंसाफ है? बेटा, ये तो बिजनेस है, इंसाफ तो कोर्ट में होता है, ढाबे में तो सिर्फ बिल बनता है। गांव का साप्ताहिक हाट लगा है, जगह जगह सब्जी, अनाज, कपड़े और मसालों की दुकानें। मोहनलाल और उसकी पत्नी सरला हाथ में कपड़े का थैला लेकर बाजार में घूम रहे हैं। सरला टमाटर वाले की ओर इशारा करके, मोहन देखो टमाटर कितने ताजे हैं, ले लेते हैं ना। टमाटर कैसे दिए? सब्जी वाला भैया 40 रुपए किलो। मोहन चेहरा बनाकर, अरे ये तो लूट है, पिछले हफ्ते तो 35 में दे रहे थे। सब्जी वाला भैया, बरसात के कारण माल महंगा हो गया है। मोहन सरला से धीमे स्वर में, अरे छोड़ो, 2 दिन बाद दाम गिरेंगे तब लेंगे, अभी खट्टे टमाटर खाकर क्या करेंगे। दोनों आगे बढ़ते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं। मसाले की दुकान पर रुकते हैं। घर में हल्दी खत्म हो गई है, ले लो। भैया हल्दी कितने की? 200 रुपए किलो। 200? अरे भाई, हम खाने में रंग लगाने के लिए नहीं, स्वाद के लिए लेते हैं। 50 रुपए में मिलती थी, तब भी महंगी लगती थी। तो क्या बिना हल्दी के दाल बनेगी? अरे रंग चाहिए तो मैं पीले फूल पीसकर डाल दूंगा, एकदम असली लगेगा। एक दिन दोपहर के समय धूप तेज थी और सड़क पर धूल उड़ रही थी। ढाबे पर कुछ ग्राहक बैठे थे, लेकिन मोहनलाल का ध्यान सिर्फ पैसों की थैली पर था। तभी एक दुबला पतला साधु बाबा लकड़ी का एक छोटा सा डंडा पकड़े धीरे धीरे चलते हुए आए। उनकी आंखों में शांति थी, कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत सुकून था। साधु बाबा धीमे स्वर में, मोहन बेटा, भूख लगी है, रोटी खिला दो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहनलाल ने बाबा को ऊपर से नीचे तक देखा और होंठ टेढ़े करते हुए बोला। मोहनलाल नाक सिकोड़ते हुए, बाबा, यहाँ बिना पैसे कुछ नहीं मिलता। खाना सबको चाहिए, लेकिन यहाँ मुफ्त में नहीं मिलता। साधु बाबा हल्का सा मुस्कुराए, जैसे उन्हें यह जवाब पहले से पता था। साधु बाबा नर्म आवाज में, ठीक है बेटा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। इतना कहकर बाबा ने ढाबे की ओर एक गहरी नजर डाली, मानो कुछ आशीर्वाद भी दे रहे हों और चेतावनी भी। फिर वे धीरे धीरे चलते हुए सड़क के मोड़ पर गुम हो गए। उस दिन के बाद से ढाबे पर अजीब सी खामोशी छाने लगी। जो ग्राहक रोज आते थे